Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Paradise College and you are attending your class of Chemistry of FSC Part 1. आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल में, सब शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की distribution of electron in shells and subshells according to their energy level, according to their energy are called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की शेल में और सब शेल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहला जो रूल है दैट इज n+l रूल एंड सेकेंड वन इज अफबो प्रिंसिपल। ये दो रूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास n+l रूल और दूसरा है अफबो प्रिंसिपल। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज n+l रूल। जिस स्टूडेंट्स आप लोगों को पता हो कि n जो है, n शो करता है किसको? n शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। अब जो n की वैल्यू है दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो आपके पास l की वैल्यू है दैट स्टार्ट विद 0 इंटीजर 1 2 3 एंड n-1। ये इसकी वैल्यूज़ हैं। जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये आपको किसके बारे में बताते हैं? ये आपको बताते हैं शेल्स एंड सब शेल्स के बारे में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन about shells and subshells। अब इन शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कैसे फिल किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स एंड सबशेल्स according to their energy। एनर्जी की बेस पे इनको जो है वो फिल किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं वो लोअर एनर्जी में फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हायर एनर्जी में, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिल किए जाते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किया जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स are filled in low energy level। लोअर एनर्जी लेवल में इसको फिल किया जाता है एंड देन हायर
एंड सो ऑन। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो है आपके पास सबशेल है S, P, D एंड F। तो इसमें सबसे पहले S में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे इसमें, फिर सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ नंबर पे F में जाके जो है इसको फिल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको आप इस तरह से लिखते हैं, आप लर्न करने के लिए इस तरह से है S S PS PS DPS DPS F DPS F F DPS। इसको आप इस तरह से बोलते हैं, आपको याद करने के लिए स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ये हर दो है वो आपको दो दफ़ा बोलना है। जैसे पहले स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दो दफ़ा पब्लिक स्कूल। उसके बाद थर्ड शेल आपका स्टार्ट होता है D सब शेल, तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। उसके बाद फोर्थ वाला सब शेल स्टार्ट होता है F, जिसको आपने बोला फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो ये क्या है आपको लर्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसको हम नंबरिंग दे लेते हैं स्टूडेंट्स, 1S 2S। अब ये P जो है ये सेकंड वाला सब शेल है, इसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P। अब ये 3S 3P 4S। अब ये जो है D वाला जो है ये थर्ड है, थर्ड सब शेल है, तो इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D। उसके बाद P, अब ये फोर्थ वाला 4P 5S। D जो है सेकंड टाइम आया तो आपके पास 4D। P अब 5P, S जो है 6S, F जो है फोर्थ वाला सब शेल है, तो इसको आप किसका नाम देंगे, 4F। उसके बाद D अब फिफ्थ टाइम आया है, P 6P S 7 5F 6D और P आपके पास 7P एंड 8S। इस तरह से आप इसको नंबरिंग देंगे। अब स्टूडेंट्स ये एनर्जी के लिहाज से वैल्यू है कि ये आपके पास जो है ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आप पहले जो है फर्स्ट, ये पहला एनर्जी लेवल है 1S, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन फर्स्ट या लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट फिल्ड होंगे किसमें, लोअर एनर्जी लेवल में, देन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में फील्ड होंगे। जैसे आप लोग जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हो किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक नंबर इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इसमें एक, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कन्फिगरेशन होगी 1s1। अब आपके पास जो है हीलियम He, इस 2 है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2। अब यहाँ पे देखें कि एक जो आपके पास सब शेल है वो कैरी कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 2 × 2l+1। इसके जरिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए थे कि S जो है वो कैरी कर सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P 6 इलेक्ट्रॉन, D जो है ये 10 इलेक्ट्रॉन और F जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। तो अब ये जो है S वाला जो सब शेल है ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है अपने सब शेल में या ऑर्बिटल में। उसके बाद आप लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगी 1s2 2s2 2p2। ये देखें ये इसका फर्स्ट शेल है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। उसके बाद ये इसका सेकंड वाला शेल है जो कि कैरी कर रहा है क्या, एक S और एक P सब शेल। सेकंड वाला जो आपके पास इसका ऑर्बिट है वो कैरी कर रहा है 2 सब शेल, एक इसमें S है और दूसरा P है। S जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि कंप्लीट हो गया। P जो है ये मैक्सिमम कैरी कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इतने हैं, हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे S में आ गए और फिर इस तरह से P में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कंप्लीट होगी।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। जो एनर्जी के लिहाज से ही एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड, इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड in energy level according to energy। एनर्जी के लिहाज से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड होंगे किसमें? एनर्जी लेवल्स में। मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कुछ और रूल हैं जिनमें आपके पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल। तो देखते हैं व्हाट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ होम्स रूल। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था कि टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फील्ड इन सेम ऑर्बिट विथ सेम स्पिन। Two electron cannot field in same orbital with same spin। उसने क्या कहा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक ही स्पिन के साथ, ये इसकी जो स्पिन है ये दोनों की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसके साथ एक ही ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था उसने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर हमने उनको एक ही ऑर्बिटल में रखना है तो उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब ये जो p वाला ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं सेम एनर्जी लेवल हैं क्योंकि p सबशेल है तो इसकी एनर्जी जो है वो सेम है। तो उसने क्या कहा कि अगर हम इसको इस तरह से स्पिन के लिहाज से देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। ये इस तरह से रेंज होंगे, सिमिलर स्पिन के साथ ये रेंज नहीं होंगे। तो अब दूसरा प्रिंसिपल जो था वो था हूर्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन ने क्या हमें बता दिया कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं सिमिलर स्पिन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर वो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो सिमिलर स्पिन के साथ उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनकी स्पिन जो है वो शुड बी अपोजिट डायरेक्शंस। हूर्स रूल क्या कहता है? थर्ड जो है दैट इज हूर्स रूल। हूर्स रूल क्या कहता है? इफ सेम डिजेनरेट ऑर्बिटल are present electrons are filled। होम्स रूल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर सेम डिजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल with similar spin। इसकी समझ आई स्टूडेंट्स? ये क्या कह रहा है? कहता है अगर दो या दो से ज़्यादा डिजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हैं तो वो सिमिलर स्पिन के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन ने क्या कहा कि सिमिलर स्पिन के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। इसने कहा कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं देन वो सिमिलर स्पिन के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कार्बन को ही देखते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, इसमें डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है
एस सब शेल में p जो है उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल है px, 2py एंड 2pz। चूंकि p जो सबशेल है ये 3 ओरिएंटेशन शो करता है जिसको हमने नाम दिया था px, py एंड pz। अब ये p जो है p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ पे हम सेपरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रख के उनकी स्पिन जो है वो क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अब p जो है इसमें अगर हम ऐसे ही करेंगे, इनको सेपरेट नहीं करेंगे, तो फिर हम इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करेंगे विद अपोजिट स्पिन। लेकिन अब हमने इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल शो कर दिए हैं, तो अब हम इसमें सिमिलर स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ये px1 एंड 2py1। अब इनमें x और y में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं विद सिमिलर स्पिन, यानी कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं विद सिमिलर स्पिन इन सेपरेट ऑर्बिटल। अपने अलग-अलग ऑर्बिटल में उनको जो है सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर सकते हैं। जबकि पॉलिक्स क्लूजन ने क्या कहा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अगर आप रखनी है, स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन जो है एक ऑर्बिटल में वो सिमिलर डायरेक्शन में नहीं हो सकती, शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। जबकि अब प्रिंसिपल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी लेवल, फिर हायर एंड फिर हायर, इस तरह से। जबकि पॉलिक्स क्लूजन प्रिंसिपल ने स्पिन के बारे में बताया और हुंस रूल ने डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। कल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।